प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। मैं मौर्यकांत दूसरा यूनिट के साथ दूसरा वीडियो आज शुरू करते हैं। इससे पहले 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये 26वां क्वेश्चन है। 3 वीडियो हो चुके हैं, चौथा वीडियो है। मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया आपको इससे पहले वाले वीडियो में, तो उस पर काफ़ी सारी बुक्स वगैरह, ज्योग्राफी से रिलेटेड मटेरियल और MCQs वगैरह बहुत कुछ है। तो आप चाहें तो उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। समय समय पर कई भर्ती परीक्षाओं की जानकारी भी उस चैनल पर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। आप आंसर गैस कीजिएगा, तो इससे आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को करने में थोड़ा मदद मिलेगी आने वाले समय में। 27 में देखते हैं, सर्वसुलभ संसाधन का उदाहरण है। इसमें 4 विकल्प हैं, क्रायोलाइट, मिट्टी, टिन और ऑक्सीजन। 27 का सही विकल्प आपका डी है, ऑक्सीजन। सर्वसुलभ का मतलब सभी जगह जो प्राप्त हो जाता है वह है। अब आप कहेंगे सर इसमें मिट्टी भी हो सकता है, तो मिट्टी सभी जगह नहीं मिलती, क्योंकि कुछ जगह रेत होता है, कुछ जगह पानी होता है, इसलिए हर जगह मिट्टी नहीं मिलती है। तो ऑक्सीजन हर जगह प्राप्त है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य सुलभ संसाधन है कौन से हैं सामान्य सुलभ में? तो सामान्य सुलभ को मतलब जो सामान्यतः मिल जाते हैं। जल सामान्यतः हमें मिल ही जाता है, मिट्टी सामान्यतः हमें मिल ही जाती है, कृषि योग्य भूमि भी हमें सामान्यतः मिल ही जाती है। तो सामान्य सुलभ संसाधन में ये सभी विकल्प बिल्कुल सही है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, विरल संसाधन का उदाहरण है। विरल संसाधन मतलब जो बहुत ना के बराबर कहीं कहीं प्राप्त होता हो, विरल संसाधन कहलाते हैं। मिट्टी, मिट्टी तो आपको पता है हर जगह मिल जाती है, लगभग हर जगह। जल भी लगभग हर जगह मिल जाता है, तो ये सामान्य सुलभ हो गए। हीरा आपको हर जगह प्राप्त नहीं होगा, हीरा आपका विरल संसाधन है, ये कहीं कहीं पर प्राप्त होता है। और इनमें से कोई नहीं, मैं आपको बार बार बताता हूँ, जब भी कोई विकल्प होता है इनमें से कोई नहीं, तो उसके सही होने के चांस बहुत कम है, उसके गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए ये विकल्प गलत है डी का। दूसरा वाला यानी बी विकल्प बिल्कुल सही है। 30 नंबर पर आते हैं, अन्य संसाधन का उदाहरण है। अन्य संसाधन का उदाहरण क्या है? इसका सही विकल्प है सी, क्रायोलाइट। 31वां प्रश्न है, वह तत्व जो उपयोगी तो है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, क्या कहलाता है? तो ऐसा जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का उपयोग इस समय जो संसाधन के रूप में नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे संसाधन 31 का सही आंसर है ए, अप्रयुक्त या अनुपयुक्त संसाधन कहेंगे। संभाव्य संसाधन नहीं है, गुप्त संसाधन भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं भी नहीं है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है, वह तत्व जिसे वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्य में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाएगा? संभाव्य संसाधन तो नहीं कहा जाएगा भाई, जिसकी संभावना होती है उसको संभाव्य संसाधन कहेंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अप्रयोजनीय संसाधन हो भी सकता है, नहीं भी, गुप्त संसाधन भी नहीं है, और ये सभी जब 2 नहीं है तो ये भी नहीं है। इसका मतलब विकल्प कौन सा है? विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही है, अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। 33वां प्रश्न देखते हैं, वह तत्व जिसे भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो अभी भी इस पर चर्चा हो चुकी है, क्या कहलाता है वह? संभाव्य संसाधन, जिसकी संभावना होती है आने वाले समय में, उसको संभाव्य संसाधन कहते हैं। गुप्त संसाधन का उदाहरण है, ये 34वां क्वेश्चन है। गुप्त संसाधन का उदाहरण क्या है? तकनीक। पहले नंबर पे क्या है? तकनीक, दूसरे नंबर पे ज्वालामुखी, तीसरे नंबर पे सौर शक्ति, और चौथे नंबर पे इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त संसाधन इनमें से कोई नहीं, ये तो है नहीं, है ना। इसके अलावा ज्वालामुखी भी गुप्त संसाधन नहीं है। तकनीक जो होती है, तकनीक भी गुप्त संसाधन के अंतर्गत नहीं आती है।
सौर शक्ति विकल्प बिल्कुल आपका सही है। 34 का विकल्प सौर शक्ति ये सही है। आगे बात करते हैं। आगे 35वां प्रश्न देखते हैं। नवीकरणीयता के आधार पर संसाधन के प्रकार। इसको नव्यकरण को नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ये दो संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। जिन संसाधनों का नवीनीकरण किया जा सके वह नवीनीकरण संसाधन कहते हैं या नव्यकरणीयता संसाधन कहते हैं, और जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सके वह अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपका 4th सेमेस्टर में ही पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन हर जगह पूछने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे नवीकरणीय संसाधन जिनका नवीनीकरण हो सकता है, जो दोबारा से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ऐसा संसाधन है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम जब तक हमारी पृथ्वी है, जब तक हम मौजूद हैं, तब तक इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए सौर ऊर्जा नव्यकरणीय संसाधन है, इसका नवीनीकरण किया जा सकता है, इसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ कोयला हम एक बार इसको जला लेते हैं, इसकी एनर्जी, इसकी ऊष्मा, इसकी ऊर्जा हम ले लेते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल बेकार हो जाता है, राख हो जाती है और इसको हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। तो ये दो तरह के संसाधन आपको याद रखने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 35वां क्वेश्चन, नवीकरणीयता के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने हैं। तो 35 क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, बी। 36वें क्वेश्चन पर आते हैं। परिवर्धनीय संसाधन का उदाहरण है। 36वां है परिवर्धनीय संसाधन का उदाहरण है। तो परिवर्धनीय संसाधन का उदाहरण क्या है, वन, भूमि, वन्यजीव या ये सभी। तो 36 का सही आंसर क्या है, ये सभी। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। 37वें क्वेश्चन पे आते हैं। पुनर्योजनीय संसाधन का उदाहरण है। 37वां क्वेश्चन है। पहला विकल्प है लोहा, दूसरा चांदी, तीसरा जस्ता, और आपको ये पता है ये सब मिले जुले से हैं, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अभी हमने समझा था इसको। अनवीकरणीय, इसमें ए आ गया, जिनका नवीनीकरण ना किया जा सके वह अनवीकरणीय संसाधन है। तो अभी हमने कोयला का उदाहरण देखा बच्चों। कोयला को हम एक बार जला लेते हैं, हम दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह का एक उदाहरण पेट्रोल का भी है। पेट्रोल, अगर हमारी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवा करके हमने उसको खर्च कर लिया तो पुनः उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है। 38 का देखते हैं। अक्षुण्ण या सनातन संसाधन का उदाहरण क्या है। 39 का सौर ऊर्जा या सौर शक्ति, ए विकल्प सही है। कोयला, गैस और पेट्रोल ये नहीं है। एक चीज़ और आपको ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ और सामान्यता देखने को मिलेगी कि ये जो 3 संसाधन निचले वाले, ये सभी एक ही तरह की प्रकृति के हैं, क्योंकि कोयला एक बार जला करके ख़त्म हो जाता है हमेशा के लिए, गैस को हम एक बार जला लेते हैं, हमेशा को ख़त्म हो जाती है, और इसी तरह से पेट्रोल है। तो ये तीनों अनवीकरणीय संसाधन हैं, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी हमने चर्चा की सौर शक्ति, इसका नवीनीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसका विकल्प ए बिल्कुल सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 40वां क्वेश्चन है, किस संसाधन को काला सोना कहते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ये आपको निश्चित रूप से लिख लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कोयला। कोयला को हम क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण क्या है। 41वां क्वेश्चन है। ग्राम तो भी सांस्कृतिक संसाधन ही है, रेल मार्ग भी सांस्कृतिक है और कारखाने भी सांस्कृतिक है, इसलिए इसका विकल्प डी बिल्कुल सही है। 42वां क्वेश्चन पाते हैं। संसाधनों पर छायापुंज सिद्धांत किसने दिया है। आप अपना गैस कर सकते हैं इसको।
संसाधनों पर छाया पुंज सिद्धांत किसने दिया है? 42 में। अब जब संसाधन की बात कहीं पर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि जिम्बरमैन का विकल्प बिल्कुल सही होने की संभावना बनी रहती है। तो 42 का आंसर क्या है? ए, जिम्बरमैन। संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है? 43 पे आएंगे। संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से करिएगा और ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, आप इसको आसानी से बिना जाने पहचाने भी इसको कर सकते हैं। 43 का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजेंगे 43 का क्या आंसर है। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 43 के बाद 44 पर पार्क ने संसाधनों के मूल्यांकन को कितने उपाय बताए हैं? 44वां क्वेश्चन है ये। 44 का सही आंसर है आपका सी आंसर इसका सही है, यानी 4। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 45वां क्वेश्चन है, संसाधन प्रबंध में शामिल है। 45 का आंसर क्या है? संसाधनों के सर्वेक्षण से। तो संसाधन जो प्रबंध होता है वो सर्वेक्षण तो करेगा ही करेगा निश्चित रूप से, संसाधनों का मूल्यांकन भी करेगा, संसाधनों का संरक्षण भी करेगा, इसलिए विकल्प डी इसका सही है। 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस संसाधन को हरा सोना कहते हैं? ये भी काफ़ी पॉपुलर मोस्ट क्वेश्चन है 46 का। अब देखिए, हरा सोना, हरी तो घास होती है ना, पेट्रोल तो हरा नहीं होता, हीरा भी नहीं होता हरा, लोहा भी नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन गया? ए, वनस्पति को ही हम हरा सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण में शामिल है। इस प्रश्न का विकल्प आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं। प्रश्न ही कुछ ऐसा है, संसाधन संरक्षण में शामिल है, क्या चीज़ शामिल है? संरक्षण में संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग, सही है। तकनीक में संशोधन, सही है। संसाधन सम्मिश्र के संतुलन प्रयोग पर बल, सही है। इसका मतलब इसका डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। 47 के बाद 48वां क्वेश्चन है, संसाधनों की जननी किसे कहते हैं? ये एक बार ऑफलाइन क्लास चल रही थी तब इस पर चर्चा हुई थी, संसाधनों की जननी किसे कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जननी का मतलब जन्म देना। संसाधनों को जन्म कौन देता है? तो जिम्बरमैन ने एक परिभाषा दी थी, आपको याद होगा, कि वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के काम आती हैं वह संसाधन कहलाती हैं, और जो काम नहीं आती वो संसाधन नहीं है, सीधी बात है। तो इसलिए संसाधनों की जननी मतलब जनने वाला कौन है? तो मानव का ज्ञान और तकनीक, ये इसको जनन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब इसको अगर एग्जाम्पल से देखें तो पेट्रोलियम पदार्थ, मान लो पेट्रोल है, ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर पेट्रोल है और वो आपके घर पे है, लेकिन आपके पास इतने अच्छे टेक्निक नहीं है, इतनी अच्छी तकनीक नहीं है और इतना अच्छा ज्ञान नहीं है कि उसको निकाला जा सके बाहर, तो आपके लिए तो ये संसाधन नहीं है, यानी कि आपने इसका जन्म ही नहीं किया है। जब तक इस पर साइंटिस्ट लग करके इसको सुरक्षित नहीं बाहर निकाल लेते तब तक ये संसाधन कहलाएगा क्या? तो नहीं कहलाएगा ना। इसलिए संसाधनों की जननी किसे कहा जा सकता है? जननी मतलब जन्म देना, मानव ज्ञान व तकनीक को कहा जाता है। मानव ज्ञान संसाधनों का जन्म करता है और तकनीक उसको निकालने में, उसको मॉडिफाई करने में, उसको हमारे यूज के लिए तैयार करने में मदद करती है। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है कि अधिक संसाधन मनुष्य में है ना कि भूमि में है? 49 का ये भी कथन जिम्बरमैन का ही है, सारे के सारे कथन जिम्बरमैन ने कहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म संसाधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म मतलब जिसमें जीवों के अंश हों वह जीवाश्म संसाधन कहलाता है। जीवों के अस्थि पंजर, हड्डियाँ और जीवों की मरने के बाद, सड़ने के बाद और जो उनका जो बचा हुआ जो पार्ट रह जाता है वह जीवाश्म कहे जाते हैं। तो चांदी तो नहीं है, थोरियम भी नहीं है, लोहा भी नहीं है, इसका मतलब कोयला, ये कोयला है, इसमें लिखा हुआ गलत है, कोयला है। कोयला ही ऐसा संसाधन है जिसको हम जीवाश्म संसाधन कहते हैं।
कई बार ये परीक्षा यूपी पुलिस में ये पूछा जा चुका है। ये ऐसा प्रश्न है यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे में पूछा जाता है। जीवाश्म संसाधन का उदाहरण क्या है? कोयला। इसको भूल नहीं जाना, ठीक है। कोयला इसलिए होता है कि जैसे ये सरफेस है, धरातल है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, पौधे हैं, आने वाले समय में यहाँ पर बाढ़, धूल, मिट्टी जमने से यहाँ पर ज़मीन में किसी कारण से पूरा का पूरा दब गया, और जो इसकी लकड़ी है वो दाब और ताप के कारण, एक तो दाब और ताप के कारण ऐसा हुआ कि दाब और ताप से ये कोयले में कन्वर्ट हो गई। तो पौधों को जीवाश्म, पौधों से जो बना है वो जीवों के अश्म से बना है, इसको जीवाश्म संसाधन कहते हैं। तो 50 का जो विकल्प है वह कोयला बिल्कुल सही है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात करते हैं कल के लिए। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी तरह की संशोधन की अगर आपको ज़रूरत लगती है तो संशोधन से संबंधित एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। कमेंट से पढ़ करके मुझे काफ़ी ठीक लगता है, और अगले वीडियो से जो बच्चे कमेंट करेंगे उनका नाम भी मैं वीडियो में लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।